हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। अहमद हुसैन एंड स्वीट निकू, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गुया और टीचर से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारे टीचर का नाम क्या है जिसने कि डिनर के लिए बुलाया है। गुया बोल रही होती है उनका नाम है डिंग इवेई। बिल बोल रहा होता है जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना तब तो इस नाम का कोई भी टीचर नहीं था यूनिवर्सिटी में, शायद से कोई नया बंदा होगा। फिर बिल बोलता है तुम दोनों के ऊपर कोई भी दिक्कत है ना तो मुझे कॉल कर देना, और हाँ उस टीचर को मिसबिहेव मत करने देना। गुया बोल रही होती है ठीक है बता बिल, हम ध्यान रखेंगे। आगे जो बिल होता है अपने घर पे आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है क्या तुम आज ही फ्रूट्स बेच रहे थे, तो आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। बिल बोल रहा होता है आज फ्रूट जल्दी बिक गए तो इसी वजह से मैं जल्दी ही दुकान बंद करके आ गया। रीटा बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारा ये बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें वेट करते करते काफी थक गई होगी ना। रीटा बोल रही होती है कंपनी में चीजें कैसी चल रही है। बिल बोलता है सब कुछ ठीक है, जिन भी लोगों ने मेरी रिपोर्ट करी थी ना वो नहीं बचने वाले। रीटा बोल रही होती है अभी से हमारी कंपनी के सामने दो रास्ते हैं, हमें कुछ इंडस्ट्री के ऊपर अभी गिव अप करना होगा और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में आगे बढ़ना होगा। दूसरा ये है कि हमें अपनी कुछ सिक्योरिटीज को डाइल्यूट करना होगा जो कि सेफेस्ट है। बिल बोल रहा होता है हमारे अपोनेंट को भी लग रहा होगा कि हम लोग सेफ रास्ते को ही चूज करेंगे, तो इसी वजह से वहाँ पे वो लोग दिक्कतें खड़ी करेंगे और हम लोग को पैसा नहीं कमाने देंगे, तो इससे बेटर है कि हम एक रिस्की वे चुने। रीटा बोल रही होती है हम उस समय आ गए, तुम एक बड़े गोल के लिए फाइट करना चाहते हो। बिल बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ ना तो मैं अपनी फैमिली बनाने का सोच रहा हूँ। फ्यूचर में हमारी फैमिली को लोग बम्बानी फैमिली कहेंगे और फ्यूचर में तुम बन जाओगी रीटा बम्बानी। मैं चाहता हूँ जब तुम बाहर जाओ ना तब सभी तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करे और तुम्हें काफी जैसे देखे। रीटा बोल रही होती है पहले मुझे ये चीज इतनी कमाल की लग रही थी, लेकिन सुनने के बाद में काफी ज्यादा कमाल की लग रही है और मैं तुम्हें प्रॉपर सपोर्ट करूंगी ताकि हम अंबानी फैमिली को क्रिएट कर सके। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है। रायू बोल रही होती है ब्रदर बिल आपने बिल्कुल सही बोला था, जो ये बना था ना डिंग है वो ये काफी ज्यादा कमियां निकला। बिल बोल रहा होता है कि तुम दोनों अभी कहाँ पे हो। रायू बोल रही होती है अभी हम लोग स्ट्रीट पे हैं। जब हम लोग पहले डिनर कर रहे थे ना तब मिस्टर डिंग ने गुया के ग्लास को पूरी तरीके से वाइन से भर दिया और गलती से गुया ने वो ड्रिंक पी भी ली। गुया को हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। अच्छी बात तो ये कि मैं उसके साथ में थी, मैंने उस मिस्टर डिंग के ऊपर अटैक किया और गुया को लेकर वहाँ से भाग आई। बिल बोल रहा होता है तुम दोनों टैक्सी लेके पेनिनसुला होटल चले जाओ, वहाँ पे तुम मेरा नाम ले लेना, वो लोग तुम्हें स्टे करने के लिए रूम दे देंगे। सुबह मैं तुम लोगों को लेने के लिए कार भिजवा दूंगा, टेंशन मत लो, आराम से रात भर रेस्ट करो। रीटा बोल रही होती है बिल क्या हुआ। बिल बोल रहा होता है जब मैं फ्रूट बेचता हूँ तो मैं गू फैमिली के साथ में फ्रूट बेचता हूँ, तो उन्हीं की डॉटर है गुया जो कि अपने टीचर से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो टीचर बहुत ही बड़ा कमीना निकला, यहाँ तक कि उसने गुया के लिए एक होटल भी बुक कर लिया था। रीटा बोल रही होती है ऐसे लोग बहुत ही बड़े कमीने होते हैं, इनकी वजह से लड़के सोसाइटी में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बिल बोल रहा होता है शांत हो जाओ, मैं उस बंदे को नहीं छोड़ने वाला। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं रायू और गुया बिल के पास में आ गए होते हैं। रायू बोल रही होती है ब्रदर बिल आखिर आप हम लोग को यहाँ पे लेके क्यों आए हैं। बिल बोल रहा होता है तुम झोंगा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते थे ना, तो तुम्हें तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा ना। गुया बोल रही होती है लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो तो खत्म हो चुका है ना, तो आखिर अब क्या फायदा। वैसे क्या आप यहाँ के टीचर्स को जानते हो। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं यहाँ पे कुछ लोगों को जानता हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ में और साथ हमारा काम बन जाए। आगे वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आगे होते हैं। गुया बोल रही होती है ब्रदर बिल यहाँ पे हमारा जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, हम उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ में आओ, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसे ही बिल एंटर करता है प्रिंसिपल अपना कॉल काट देते हैं। प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हैं, मैं आपके प्रिंसिपल के डेस्क को तैयार करवा देता। शॉक्ड होते हुए रायू और गुया बोल रहे होते हैं क्या प्रिंसिपल। बिल बोल रहा होता है नहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये दोनों ही लड़कियां मेरी दोस्त है जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए आई है, इन दोनों के टेस्ट स्कोर ठीक ठीक है, पर मुझे इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं पता, तो मैं यहाँ पे इन लोगों का एडमिशन कराने के लिए आया था। गुया बोल रही होती है ब्रदर बिल आप तो एक बिजनेसमैन थे ना। रायू बोल रही होती है आप झोंगा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कब बन गए, ये एक नेशनल एकेडमी है साइंस और टेक्नोलॉजी की। बिल बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे टीचर के तौर पे काम किया था, किसी रीजन की वजह से इन लोगों ने मुझे प्रिंसिपल बना दिया, पर ये सही बात इतनी जरूरी नहीं है, तुम लोगों में पढ़ाई करनी थी ना, मैंने तुम लोगों के लिए सीट अरेंज करवा दी है। गुया और रायू बोल रहे होते हैं हाँ ब्रदर आपका शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है मैं पे सिर्फ इन दोनों का सीट अरेंज करवाने के लिए ही नहीं आया था, यहाँ पे एक और बहुत ही जरूरी मैटर है। प्रिंसिपल जहाँ बता रहे होते बताइए मिस्टर बिल क्या हुआ है। बिल बोल रहा होता है क्या हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा प्रोफेसर है जिसका नाम डिंग इवेई है। प्रिंसिपल सोच रहा होता है हाँ शायद ऐसा कोई बंदा तो है। प्रिंसिपल जहाँ बोल रहे होते हैं हाँ मुझे याद आ गया, हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में एक ऐसे प्रोफेसर है, इन्होंने आधे साल पहले ही ज्वाइन किया था।
बिल बोल रहा होता है वो कमीना पे फीमेल स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है। उसने कल स्टूडेंट गुयाओ के लिए होटल अरेंज करवाया था और जब इन लोगों ने मना किया तो उसने बोला कि वो कभी भी उन लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेने देगा। आखिर आपका इस चीज के ऊपर क्या कहना है? क्या हमें प्रिंसिपल के तौर पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो बंदा दिखने में एक जेंटलमैन लगता है, मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा घटिया काम कर सकता है। मैं अभी क्या उसे बुलाता हूँ, उसे डील करता हूँ। 10 मिनट बाद वहाँ पर डिंग आ गया होता है। डिंग बोल रहा होता है प्रेसिडेंट झाओ कि आपने मुझे बुलाया। तभी वो रायू और गुया को देख के छोड़ आता है। डिंग बोल रहा होता है तुम दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा स्मार्ट हो, कल मैं तुम दोनों को सीट नहीं दी थी वैसे आज तुम लोग मेरी कंप्लेंट करने के लिए आ गए। प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते अपना मुंह बंद करो, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है। डिंग बोल रहा होता है प्रिंसिपल झाओ प्लीज शांत हो जाइए, मैंने इन लोगों के साथ में कुछ भी नहीं किया है। ये लोग मेरे ऊपर फालतू में गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इन लोगों ने मुझे बोला था कि मैं इन लोगों को यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने दूं, पर इन लोगों की क्वालिफिकेशन को देखते हुए मैंने मना कर दिया। फिर इन लोगों ने मुझे धमकी दी कि ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगी और ऐसा ही अभी ये लोग कर भी रही है। ये लोग बहुत ही बुरी है। बिल बोल रहा होता है इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तुम ऐसा बोल रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारी हरकत के लिए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? डिंग बोल रहा होता है कि तुम होते कौन हो मुझसे क्वेश्चन करने वाले? पक्का इन दोनों फीमेल कैंडिडेट्स को तुम यहाँ पे लेके आए हो। मिस्टर झाओ बोल रहे होते मैं तुम्हें बता दूं कि जो बंदा खड़ा है ना ये हमारी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमसे क्वेश्चन करने के लिए काबिल नहीं है? शॉक्ड होते हुए डिंग बोल रहा होता है कि हमारा प्रिंसिपल है, तो फिर आखिर मैंने इसको आज तक देखा क्यों नहीं? प्रिंसिपल झाओ बोल रहे होते अब से तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास ही मत दिखना, जाओ एचआर डिपार्टमेंट के पास अपनी सैलरी लेके निकल जाओ। डिंग बोल रहा होता है ठीक है मुझे फायर कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे पास में इतनी एबिलिटी है कि मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी। बिल बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। डिंग बोल रहा होता है तुम एक प्रिंसिपल हो तो बाकी सारे लोगों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐसी चीजें हर यूनिवर्सिटी में होती है, वहाँ के प्रिंसिपल को इसे पता भी होता है लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं लेते। अगर तुम लोग मुझे कोर्ट तक भी घसीटोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जज मेरे फेवर में ही होगा। अब मैं लीगली तुम लोगों को कोर्ट में घसीटूंगा मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी को बंद करा दूंगा। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें इस हद तक फाइट करनी है, पर ये सब बोलने से पहले तुम एक चीज सुन लो, मैं बम्बई डांस ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे पास में प्रोफेशनल लीगल टीम है। अगर तुम्हें कोर्ट में फाइट करनी ही है ना तो तुम उनसे फाइट करना। उम्मीद है मेरी लीगल टीम से फाइट करने के लिए तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर होगे। शॉक्ड होते हुए डिंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में लीगल टीम है। बिल बोल रहा होता है कम से कम तुम 10 साल के लिए अंदर जाओगे, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम खुद के लिए जितना ही बुरा कर सकते थे ना तुम्हें कर दिया है। बिल बोलता है ठीक है प्रिंसिपल झाओ मैं चलता हूँ। वही डिंग गिरते हुए बोल रहा होता है मैंने इस बंदे को प्रोवोक करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। बिल बोल रहा होता है हम लोग को वापस चलना चाहिए। रायू बोल रही होती है ब्रदर बिल आप तो कमाल के हो, आपके पास में खुद की कंपनी भी और आप इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी हो, आप एक कार्डियक सर्जन भी, आप तो एक लेजेंडरी लाइफ जी रहे हो। बिल सोच रहा होता है रायू के बास्केटबॉल तो बहुत ही बड़े हैं। फिर वो बोलता है प्रिंसिपल होने में इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मुझे कुछ काम था तो तुम लोग वापस चले जाओ, मैं कुछ काम करके आता हूँ। फिर बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता है आंट सेंसो यानजिंग में जगह चल रही है। सेंसो बोल रही होती तुम्हें तो पता ही है कि वांग फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ही बड़ा है, अभी चीजें काफी ज्यादा शांत हो चुकी है, हम ऐसा भी कह सकते कि वांग फैमिली अपने एक लेवल से तो गिर गई है। बिल बोल रहा होता है वो हमारे सामने बहुत ही बड़े हैं, तो उनको एक लेवल से भी गिरा देना बहुत ही बड़ी बात है, और रही बात उनके इन्फ्लुएंस की तो वो धीरे धीरे ही कम होगा। आंट सेंसो बोल रही होती है बिल तुम्हारे अंदर बहुत ही हिम्मत है, बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन अभी तुम्हें कुछ चीजें और सीखनी होगी जो कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। अभी ये वर्ल्ड वॉर और बाकी चीजों से गुजर रहा है, तो ऐसे में हमें अपने लिए प्रॉफिट निकालने होंगे। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर चुका हूँ तो मैं काम कर लूंगा, पर मुझे इस चीज का यूज कब करना है मैं बाद में सोचूंगा। आगे बिल टाउन आ गया होता है। बिल वहाँ पे देखता है यानक्यू को। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे होगी। यानक्यू बोल रही होती है शो के लिए बहुत सारे काम बाकी है और आना जाना करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा था, इसी वजह से टेम्परेरी मैं यहीं पे शिफ्ट हो रही हूँ। मैं तुम्हें रेंट तो पे नहीं कर सकती लेकिन तुम बाकी चीजें मुझसे ले सकते हो। बिल बोल रहा होता है वैसे भी मेरा तो इसमें प्रॉफिट ही है। यानक्यू बोल रही होती है मैं इसका वेन्यू पेनिनसुला होटल रखना चाहती हूँ, मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही लाख पे कर पाऊंगी, क्या ये चलेगा? बिल बोल रहा होता है कि तुम पे कर रही हो। यानक्यू बोल रही होती है मैं थोड़ा बहुत पे कर ही सकती हूँ। आगे हम देखते पे सिस्टम हो गया होता है। फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखा जाता है। यानक्यू बोल रही होती है जो घर है वो बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पे जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन करानी होगी, 5 दिन के अंदर हमारा सेट रेडी हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। बिल बोल रहा होता है सच में तुम्हारे डायरेक्टर होने के बहुत सारे फायदे हैं, तुम्हें पता है कि शो को कैसे शूट करना है, चलो मैं तुम्हें कहीं खाना खिलाने के लिए लेके चलता हूँ।
आगे वो लोग सिटी में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है क्या तुमने सोच लिया कि हमारे गेस्ट के तौर पे कौन कौन आ रहे हैं। यानकी वो बोल रही होती है हाँ मैंने सब कुछ सोच लिया है। 2 फर्स्ट टैग के आर्टिस्ट आ रहे हैं, एक से तो बात हो गई और दूसरे से बात चल रही है और बाकी सारे गेस्ट को भी हम लोगों ने रेडी कर लिया है। बस यहाँ पे सारी बात इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। बिल बोल रहा होता है पैसे की तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। यानकी वो बोल रही होती है मुझे इस शो के बाद में और भी शो बनाने हैं तो इसी वजह से मैं पैसा गंवा नहीं सकती और फिर मुझे बाद में तुम्हें पे भी तो करना पड़ेगा ना, वरना मैं तुम्हें पे कैसे करूंगी। बिल बोल रहा होता है कि तुमने लॉस किया ना तो मैं डेब्ट के तौर पे तुम्हें रख लूंगा। यानकी वो बोल रही होती है परसों मैंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चल सकते हो। बिल बोल रहा होता है हाँ अगर कोई काम नहीं होगा तो मैं चल जाऊंगा। वह तुमने हेल्प के लिए गाँव होयू और जैम्पिंग को रखा है, क्या वो ठीक कर लेंगे और आखिर वो अभी कैसा काम कर रहे हैं। तभी जैम्पिंग के डांस को याद करते हुए यानकी हंसने लगती है। यानकी वो बोल रही होती है जैम्पिंग के डांस की मैंने एक कॉपी निकाल ली है, सारे गेस्ट स्टार्टिंग में वही डांस करेंगे, लोगों को देख के मजा ही आ जाएगा। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है तो डायरेक्टर यानकी हो ना। यानकी वो बोल रही होती है क्या कमाल का कोइंसिडेंस है, आप लोग भी यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हो। वो लड़की बोल रही होती है हाँ जो टीवी स्टेशन का नया प्रोग्राम है ना वो यहीं पे रिकॉर्ड होने वाला है, इसी वजह से मैं और मेरे मैनेजर यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे। नया शो रिकॉर्ड होने वाला है और आप हम लोग को छोड़ के चली गई, अगर आप साथ में काम करते ना तो बहुत ही मजा आता। यानकी वो बोल रही होती है मैं 3 साल से टीवी में काम कर रही हूँ तो फिर मैंने सोचा कि अब खुद का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, इसी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दी। वैसे आपको पता है आपके जाने के बाद से मेरे पास में बहुत सारा काम आ चुका है, अगर आपका शो फ्लॉप हो जाए और आपको काम की जरूरत हो तो आप वापस आ सकती हो। यानकी चिढ़ते हुए बोल रही होती है तुम्हारी ब्लेसिंग के लिए शुक्रिया, हम बाद में मिलते हैं। बिल बोल रहा होता है यानकी आखिर वो लड़की कौन थी और आखिर वो ऐसे क्यों बात कर रही थी। यानकी वो बोल रही होती है इस लड़की के बारे में बात मत करो, इससे मिलके मेरा मूड ही खराब हो गया। बिल बोल रहा होता है कहीं तुम्हारे जॉब छोड़ने के पीछे का कारण ये लड़की तो नहीं है ना, मुझे बताओ आखिर क्या चल रहा है, आगे इस लड़की के पास में ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से इसने एक डायरेक्टर को काम छोड़ने में मजबूर कर दिया। डायरेक्टर यानकी वो बोल रही होती है सर्वाइवल आइसलैंड वाला प्रोजेक्ट था ना वो बहुत ही कमाल का शूट हुआ था और वो बहुत ही चला भी। सर्वाइवल आइसलैंड को लेकर पूरा प्लानिंग मैंने ही करी थी और जल्दी उसका 2nd सीजन भी आने वाला था, लेकिन ये लड़की बीच में आ गई और मैं 2nd सीजन को लेने का ये ट्राई करने लग गई। यहाँ तक कि ये बोल रही थी कि 1st सीजन में इसका नाम डायरेक्टर के तौर पे ऐड कर लिया जाए और कुछ टीवी स्टेशन के बड़े लोग हैं जो कि इसके सपोर्ट में है, इसी वजह से मैंने रिजाइन कर दिया। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे टीवी इंडस्ट्री के लोग तो बहुत ही बेकार होते हैं, किसी के ऊपर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। तभी वेटर उन लोगों का खाना लेके आ जाता है। यानकी बोल रही होती मैं 3 साल से गलत जगह पे काम कर रही थी, इसी वजह से जॉब को क्विट करना ही बेहतर था। मुझे नहीं लगता कि मैंने जॉब को क्विट करके कोई भी गलती करी है, एक बेकार जगह पे सफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, आगे जो बिल होता है वो वहाँ जाने लगता है। यानकी बोल रही होती है कल कॉन्फ्रेंस में आ जाना भूलना मत। बिल बोलता है ठीक है मैं नहीं भूलूंगा। आगे भी लॉन्गजे इंस्टीट्यूट आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर सेन आखिर आप कैसा कर रहे हैं। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं आपसे मिले हुए काफी लंबा टाइम बीत चुका है। बिल बोल रहा होता है आपको तो पता ही ना कि मैं कितनी चीजों से डील कर रहा हूँ, आज काम खत्म हो तो मैं आपसे मिलने के लिए आ पाया, वह चीजें कैसे चल रही है। सैन तियानजू बोल रहा होता है उस समय कुछ दिक्कतें आई थी ना, क्या वो सॉल्व हो गई। मेरे कुछ लोगों से पहचान है, क्या मैं आपकी हेल्प करूं। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो चुका है। सैन तियानजू बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि सब कुछ ठीक हो गया। बिल बोल रहा होता है मिस्टर सेन लिथोग्राफी मशीन की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, आखिर से कितना टाइम लगने वाला है प्रिपेयर होने के लिए। सैन तियानजू बोल रहा होता है वो रेडी हो चुका है, लेकिन अभी जो नई टेक आई है वो बहुत ही कमाल की है, तो हम सोच रहे हैं कि अपने लिथोग्राफी के अंदर कुछ पार्ट्स को चेंज कर दे, इसी वजह से 1 महीना और लग जाएगा। बिल बोल रहा होता है अगर हम चीज को अच्छा बना सकते हैं ना तो हमें अच्छा बना लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग को फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनना है। सैन तियानजू बोल रहा होता है हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, वैसे भी आप बॉस जो आप फाइनल बोलेंगे वही होगा। तभी बिल को जियान झा का कॉल आता है। जियान झा बोल रहा होता है मिस्टर अंबानी 2 दिन के अंदर आपकी मीटिंग है और आपको अब्रॉड ट्रिप पे जाना पड़ेगा, तो इसी वजह से सभी को आपसे डिस्कस करना था। बिल बोल रहा होता है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आके से बात करता हूँ। वैसे हम लोग अब्रॉड कहाँ पे जा रहे हैं। जियान झा बोल रहा होता है पहले तो हम सोच रहे थे कि हम मूसा जाएंगे, लेकिन दिक्कतों की वजह से हम मूसा नहीं बल्कि एक आइसलैंड के ऊपर जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर ट्रिप को लेकर तुम लोग आपस में बात कर लो। सभी लोगों ने वैसे भी काफी मेहनत करी है, इसी वजह से सभी थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। जो प्रोडक्शन वर्कर्स है वो नहीं जा सकते तो उन सारे लोगों को बोनस दे देना। सैन तियानजू बोल रहा होता है बिल तो सच में काफी स्मार्ट हो, तुम अपने पैसे लगा के अपने ही लोगों को ट्रिप पे भेज रहे हो, सच में जाके साथी खुश होंगे तभी वो काफी अच्छा काम करेंगे। बिल बोल रहा होता है हाँ आपको तो पता है कि मेरे बहुत सारे एनिमीज है और उन एनिमीज को संभालने के लिए मेरे लोग ही मेरा हथियार है,
तो इसी वजह से इन लोगों का तो खुश होना जरूरी है ही। सीन चेंज होता है, पेनिनसुला होटल का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं, मिस्टर बिल आपका स्वागत है। बिल बोल रहा होता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं, आपके लीडरशिप के अंदर जो हमारा सेकंड क्वार्टर है वो बहुत ही बेहतर बीता है। सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वार्टर के अंदर हम लोगों ने इतना सारा पैसा कमा लिया जितना कि हम लोगों ने पूरे लास्ट ईयर में नहीं कमाया था। उम्मीद है कि थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में हम लोग और भी रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेंगे। बिल बोल रहा होता है, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। हालांकि आप होटल हमेशा आते नहीं हो और आते भी हो तो कभी बिजनेस की बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको देख के हमें काफी अच्छा फील होता है। बिल बोल रहा होता है, आप और मत कहना, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि मीटिंग कैसे चल रही है। आगे बिल कॉन्फ्रेंस में आ गया होता है। बिल सोच रहा होता है यहाँ पे इतने लोग भी नहीं है। तभी यानक्यू बोल रही होती है, तुम मेरा वहाँ पे वेट करो, मैं आ रही हूँ। फिर बिल नोटिस करता है होटल में मिली हुई लड़की को। बिल बोल रहा होती है, तो वही ना जिसकी वजह से यानक्यू ने जॉब छोड़ी थी। आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। हमने तो उस लड़की के पास में आते हुए एक लड़की बोलती है, सुईदाई एक बार यहाँ की चीजों को देखो। यहाँ तो यानक्यू के पास में बहुत सारे लोग आ गए हैं। क्या सच में कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में एक शो बना लेगी। सुई बोल रही होते, ज्यादा लोग होने का ये मतलब नहीं है कि इन लोगों ने कुछ हासिल कर लिया है। क्या ये इतने लोगों के प्रोडक्शन को संभाल सकती है। इतने लोगों को संभालने के लिए कम से कम 100 मिलियन की प्रोडक्शन चाहिए। एक तो इन लोगों को स्पॉन्सर नहीं मिलेगा अपने पहले शो के लिए, तो आखिर ये पैसा कहाँ से संभालेंगे। यहाँ पे हर एक चीज के बारे में तुम नोट्स बना लेना, मुझे देखना कि आखिर ये क्या क्या कर लेती है। इसकी लिमिट ज्यादा 50 मिलियन है, ये इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकती। सामने वाली लड़की बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। सुई बोल रही होती है, लड़की बिल्कुल ही बेवकूफ है, ये इतनी यंग है, आखिर इसके अंडर में कौन काम करना चाहेगा। मैंने फालतू इसको कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। मुझे लगा था कि इसके कनेक्शंस हो गए, इसी वजह से ये कुछ बड़ा कर सकती है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सामने वाली लड़की बोल रही होती है, सुई अभी तूने सिर्फ इसको जॉब से बाहर निकाला है, अब हम इसकी रेपुटेशन को भी खराब कर देंगे। फिर बिल यानक्यू से बोलता है, क्या तुम रेडी हो। यानक्यू बोल रही होती है, हाँ सब कुछ रेडी है, आगे हमारे लोग सब कुछ संभालेंगे। वैसे तुम्हें पे बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हो, मैं तुम्हारे लिए फ्रंट रो में सीट अरेंज करवा देती हूँ। बिल बोल रहा होता है, हर जगह से तो सब कुछ सेम ही दिख रहा है और मुझे लाइमलाइट में नहीं आना, मैं तुम्हें यहीं से देखूंगा क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन यहाँ पे घूम रहे हैं। यानक्यू बोलती है, ठीक है। यानक्यू बोल रही होती, तूने मेरे पीछे बहुत सारे पैसे लगा दिए हैं, हमारा रियलिटी शो समर टाइम में शूट होगा, पता नहीं अच्छा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बिल बोल रहा होता है, अभी तो बैटल स्टार्ट भी नहीं हुआ और तुम अभी से डर रही हो। अगर मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। यानक्यू बोल रही होती है, हाँ तुम ही वो रीजन हो जिसकी वजह से मुझे डर नहीं लग रहा। अगर मुझे कहीं से भी स्पॉन्सर्स भी नहीं मिले ना तो भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये शो अच्छा निकल गया ना तो हमें और भी काफी सारे स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे जिससे हम पैसा कमा पाएंगे। बिल बोल रहा होता है, हाँ तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जियान बोल रही होती है, यानक्यू जिस बंदे के पास में बैठी है, आखिर वो बंदा यानक्यू के साथ में क्या कर रहा है। सुई बोल रही होती है, क्या तुम उस बंदे को जानती हो, कल ये दोनों साथ में बैठ कर डिनर कर रहे थे, पता नहीं मुझे इस बंदे को देख देख के बाबा ये क्यों फील हो रहा है कि मैंने इस बंदे को कहीं तो देखा है। जियान बोल रही होती है, शायद से इसका नाम बिल अमानी है, इसने हमारे सवाल आइसलैंड वाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था और रैंक 1 पे आया था। सुई बोल रही होती है, अच्छा ये बिल अमानी है, मुझे तो लग ही रहा था कि मैंने इसको कहीं तो देखा है, पर ये कोई भी रिच बंदा नहीं है, ये उसी प्राइज मनी को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आया है। बाकी लोग भी जो स्पॉन्सर करने के लिए आए हैं वो बहुत ही छोटे बिजनेस में लग रहे हैं, वो इनको 30 मिलियन से ज्यादा का स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। यानक्यू बोल रही होती है, हम यहाँ पे एक रियलिटी शो को क्रिएट कर रहे हैं और मैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए मैं आपको शुक्रिया बोलती हूँ। हमारे प्रोग्राम में एक इंसान के सोशल लाइफ के बारे में बताया जाएगा। हमारे पास में एक सीट है एक्सक्लूसिव टाइटल के लिए, एक सीट है चीफ पार्टनर के लिए, वहीं 2 सीटें ऑफिशियल पार्टनर के लिए और शो के स्टार्टिंग और एंड में चला जाने वाले एडवर्टीजमेंट के लिए भी हमारे पास में 6 सीट्स है। जूही बोल रही होती है, मेरा शो एक एस क्लास का शो है जिसको टीवी स्टेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मैंने भी तो स्पॉन्सर्स नहीं रखे और ये छोटे शो के लिए इतने स्पॉन्सर रख रही है। मैं भी देखते हुए इसको इतने सारे स्पॉन्सर्स कहाँ से मिलते हैं, इसने कम से कम 20 स्पॉन्सर्स गिनवा दिए। यानक्यू बोल रही होती है, हमारे शो ने 2 लोगों को मेनली कास्ट किया है, वो है पॉपुलर एक्टर लू युआनजी और पॉपुलर एक्ट्रेस झाओ सिकी। और रही बात बाकी गेस्ट की तो उनसे भी बात चल रही है। हमारे जितने भी गेस्ट होंगे वो कम से कम सेकंड टायर के सेलिब्रिटीज होंगे और वही ये 2 गेस्ट फर्स्ट टायर के सेलिब्रिटीज है। शॉक्ड होते हुए सुई बोल रही होती है कि लू युआनजी और झाई सिकी। जियान बोल रही होती है, वो तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टॉप पे है ना, वो लोग एक छोटे से एड के लिए भी काफी हाई चार्ज करते हैं, तो उनको पूरे एक शो में कास्ट करने के लिए बहुत ही तगड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानक्यू बोल रही होती है, एड्स के लिए मैं बिडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ, जो हमारे पास में 6 सीट से आगे भी चलाने वाले एड्स के लिए, उनके लिए बिडिंग है 30 मिलियन।
सुई बोल रही होती है लगता है लड़की पागल हो चुकी है, इसने अपने स्टार्टिंग एड्स के लिए ही 30 मिलियन मांग लिए, इतना पैसा तो कोई भी नहीं देने वाला। तभी एक बंदा बोलता है 50 मिलियन दूंगा। सुई बोल रही होती है तो इंटरनेट इंडस्ट्री से है ना, आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यानक्यू बोल रही होती तो काफी कमाल की बात है कि यहाँ पे कोल इंडस्ट्री के लोग भी आए हैं। हम देते बिडिंग 88 मिलियन तक पहुँच गई होती है। यानक्यू बिल को देख रही होती है, तभी बिल बोल रहा होता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सारा का सारा पैसा तुम्हारा है। 1 घंटे बाद यानक्यू बोल रही होती है सारी की सारी चीज को हम लोगों ने ऑक्शन कर दिया है, आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने यहाँ पे एक डिनर रखा है जिससे कि हम यहाँ पे आए सभी लोगों को थैंक्स बोल सके। सुई बोल रही होती है जियान आखिर इन लोगों को कितना पैसा मिला। जियान शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है इन लोगों को $650 मिलियन मिला है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। सुई हम लोग यहाँ चलना चाहिए। अब यानक्यू इस इंडस्ट्री में एक एपिसोड बनने वाली है, अगर उसको पता चला ना कि हम यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करने के लिए आए हैं तो वो हम लोग को नहीं छोड़ने वाली। सुई बोल रही होती ये लड़की बहुत ही चालाक है, देखो वो हंसते हुए सभी लोग कैसे फंसा रही है। ठीक है फिर हम यहाँ चलते हैं, वैसे भी अब हम लोग का इससे कोई वास्ता नहीं है। यानक्यू बिल से बोल रही होती है तुम बिल्कुल ही सही थे, जैसा मुझे लगा था चीजें उससे बेटर हुई है। बिल बोल रहा होता है देखो हम लोग वेल प्रिपेयर्ड थे और इस प्रोग्राम को हम लोगों ने बिल्कुल ही किसी मांगा के नोवेल की तरह रखा है। जिन लोगों ने भी इसके लिए स्पॉन्सरशिप दी है ना वो बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। यानक्यू बोल रही होती है वैसे इतने सारे लोग मुझे स्पॉन्सरशिप कैसे दे सकते हैं, कहे तो नहीं कि तुमने यहाँ पे मेरी हेल्प करी हो, तुमने चुपके चुपके बाकी सारी कंपनी से बात किया हो मेरी हेल्प के लिए। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करनी होती ना तो मैं तुम्हें $650 मिलियन ऐसे ही दे देता, मैं इतना बड़ा ड्रामा नहीं करता। यानक्यू बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी बिल के पास में एक बंदा आते हुए बोलता है हेलो मिस्टर बम्बानी, मैं कॉल ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ, मेरा नाम है हाओयांग। इस मीटिंग के अंदर हमें पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है हम फ्यूचर में आपके साथ भी काम कर पाएंगे और हमारा शो भी बहुत ही बड़ा हिट साबित होगा। बिल बोलता है जरूर से ये हिट होगा। हम देखते हैं बिल के आसपास में बहुत सारे बंदे आ गए होते हैं। यानक्यू बोल रही होती है क्या तुम अभी भी कहोगे कि तुमने मेरी हेल्प नहीं करी है, यहाँ पे सभी लोग तुम्हारी रेपुटेशन की वजह से आए हैं। बिल बोल रहा होता है इन सभी लोगों का जो बिजनेस सेंस है वो बहुत ही शार्प है, इनको पता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसी वजह से ये लोग यहाँ पे आए हैं मेरा अटेंशन खींचने के लिए ताकि इनको फ्यूचर में बनी टेंस ग्रुप का सपोर्ट मिल सके। लेकिन मैंने यहाँ पे पर्सनली तो कुछ भी नहीं किया ना, ये तो मेरी रेपुटेशन है जो कि सब कुछ करवा रही है। तभी बिल के फोन पे निंगा का कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है मुझे कॉल आया है तो मैं जा रहा हूँ, तब तक आप सभी लोग डायरेक्टर यानक्यू से बात करिए। बिल बोल रहा होता है निंगा क्या कोई मिशन है। निंगर बोल रही होती है नहीं कोई मिशन तो नहीं है, लेकिन वांग जियान ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है, बॉस लिू होंग ने फर्स्ट लीडर के तौर पे तुम्हारा नाम लिया है, तो इसी वजह से चीजों को हैंडओवर करने के लिए तुम्हें यांजिंग आना होगा, क्या तुम्हारे पास में टाइम है। बिल बोलता है ठीक है मैं कल यांजिंग आ जाऊंगा। आगे हमें अगले दिन यांजिंग एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। बिल को रिसीव करने के लिए यूलू और निंगर आए होते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम दोनों मुझे पिक करने के लिए यहाँ पे आई। निंगर बोल रही होती है जब हम झोंगाई आए थे ना तब तुमने खुद ने हमारा वेलकम किया था, तो तुम्हारी यांजिंग आती है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तुम्हारा वैसे ही वेलकम करें। वैसे यहाँ पे तुम्हें सिर्फ मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ में यूलू भी आई है। बिल बोल रहा होता है कि यूलू वहाँ पे किसी और को पिक करने के लिए आई है, क्योंकि वो ऐसी ड्रेस तो कभी पहनती नहीं है, कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड यानली को पिक करने के लिए तो नहीं आई ना। यूलू बोल रही होती है आखिर इस ड्रेस में ऐसा क्या ही अजीब है, मैं मानती हूँ कि मैं नॉर्मली ऐसे कपड़े नहीं पहनती, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है। हाँ बस मुझे रेगुलर फ्लैशी कपड़े पहनने की आदत नहीं है। निंगर बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम फ्लैशी कपड़े भी नहीं पहनती और तुम्हारे बॉयफ्रेंड से रोज ही लड़ाई होती है, तुम लोग 3 साल से रिलेशनशिप के अंदर हो और तुम्हारा एक दिन भी बिना लड़ाई के नहीं बीतता, शायद से अगर तुम फ्लैशी कपड़े पहनते तो ये सब नहीं होता। यूलू बोल रही होती है कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। बिल बोल रहा होता है तुम लोग प्लीज आर्ग्यू मत करो, तुम तो मुझे पिक करने के लिए आए थे ना, चलो जरा खाना खाते हैं। यूलू बोल रही होती है ठीक है हम लोगों ने एक जगह बुक कर रखी है वहाँ पे चलते हैं। आगे वो लोग रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। ताओचेंग बोल रहा होता है हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि हम बिल के टीम लीडर बनने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है कि मैं टीम लीडर बनने के लिए मना कर सकता हूँ। ताओचेंग बोल रहा होता है बिल क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम लीडर की पोजीशन में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो। बिल बोल रहा होता है किसी के अंडर में काम करके मजे करने में मजा ही अलग है, क्योंकि अगर कोई भी चीज गड़बड़ हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी, पर अगर चीजें अच्छी हुई तो मुझे तारीफ जरूर मिलेगी। यूलू बोल रही होती है मना करने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हें इस पोस्ट के लिए रेकमेंड करने वाले बॉस लिू होंग है, अगर तुमने इसके लिए मना कर दिया ना तो हो सकता है वो तुम्हारे खिलाफ हो जाए। ताओचेंग बोल रहा होता है तुम हमारी हिस्ट्री के पहले वो इंसान हो जिसको ऑर्गेनाइजेशन में एक ही मिशन के बाद में लीडर की पोजीशन मिल रही है। तभी यूलू के फोन पे यानली का कॉल आता है, लेकिन वो लगातार कॉल काट रही होती है।
निंगर बोल रही होती है तुम्हारी जो भी लड़ाई हुई है ना, तुम्हें आके साइड में बात करनी चाहिए, क्योंकि कॉल काटने से तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी कंडीशन को देखते हुए मैं अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ। वैसे बिल का जो वांग जिया ने रिजाइन किया है वो तुम्हारी वजह से किया है। बिल बोल रहा होता है जब मुझे लीडर की पोजीशन चाहिए ही नहीं तो फिर आके मैं क्यों चाहूंगा कि वो रिजाइन कर दे। यूलो बोल रही होती है वांग फैमिली, हांग फैमिली और झाओ फैमिली ये तीनों आपस में मिल चुकी है और ये तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। बॉस लियो ने तुम्हें सेफ रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग बैठाई थी। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम हमें बता सकते हो? बिल बोल रहा होता है कोई खास बात नहीं है, मैंने हान फैमिली और झाओ फैमिली के बच्चों को मारा था, इसी वजह से वो लोग गुस्सा उन लोगों ने वांग फैमिली को ज्वाइन कर लिया और अब वो मेरे बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। ताचेन बोल रहा होते तो बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि तुम्हारे बाद में वांगजन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट टैलेंट था। अगर तुम दोनों साथ में काम करते ना तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता। वैसे कल तुम वांगजन से मिलने वाले हो तो इस तरीके से बिहेव करना, वहाँ पे फाइट मत कर लेना। बिल बोल रहा होता है कि वांगजन कल आएगा, लेकिन आखिर वो क्यों आ रहा है? यूलो बोल रही होती है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशन है, पुरानी टीम के कैप्टन और नई टीम के कैप्टन मिलते हैं और अपने पोजीशन को हैंड ओवर करते हैं, तभी हम देते वहाँ पे यानलिंग आ जाता है। यानलिंग बोल रहा होता है यूलो तो मुझे फाइनली मिली गई, तभी यूलो बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यानलिंग बोल रहा होता है यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ना जाने कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल किया होगा, लेकिन तुम यहाँ पे इस बिल के साथ बैठ कर डिनर कर रही हो। यूलो बोल रही होती है जब हम झोंगाई गए थे तो वहाँ पे हमारा बिल ने वेलकम किया था, तो जब बिल यांजिंग आए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी बिल का वेलकम करें। बिल सोच रहा होता है हमें डिनर भी नहीं करने दे रहे। यानली बोल रहा होता है आजकल तुम मेरे साथ में जानबूझ के फाइट करती हो। यूलो बोल रही होती है यानली तुम्हारे पास में कोई भी काम नहीं, इसी वजह तुम दिन में फाइट करते रहते हो। फिर वो बिल को पकड़ते हुए बोल रही होती है हाँ हम दोनों को है दूसरे से बहुत ही मतलब, अगर तुम यहाँ पे जल्दी नहीं आए होते ना तो हम एक होटल रूम में चले जाते। क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? बिल बोल रहा होता है बता मेरी बात का बिलीव करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यानलिंग हमें पड़ी टेबल को पलट देता है। यानलिंग बोल रहा होता है मुझे इस बात में बिलीव नहीं है। तभी हमें वेट्रेस आते हुए बोल रही होती है सब प्लीज आप बैठ के बात कर लीजिए, हमारे रेस्टोरेंट में बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, अगर आप फाइट करेंगे ना तो हमारा इन्फ्लुएंस खराब हो जाएगा। यानलिंग बोल रहा होता है यहाँ से बाहर चली जाओ और यहाँ पे तुम में से कोई भी आने का ट्राई मत करना, चीजों को हैंडल करने के बाद में मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कर दूंगा। पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर के आखिर हम लोग बात करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, हमको इस बंदे को सबक सिखाना चाहिए। बिल बोल रहा होता है इम्पल्सिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। निंगर बोल रही होती है मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ कि शांत हो जाओ, क्योंकि बिल से फाइट करके तुम सिर्फ और सिर्फ मार खाओगे। तभी यानलिंग बिल को किक मार देता है। यूलो बोल रही होती है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी निंगर यूलो से बोल रही होती है तुम मेरी एडवाइस को मानो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए यानलिंग से दूर हो जाओ, ये तुम दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। जैसे ही यानलिंग बिल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बिल उसको वहीं पर ढेर कर देता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों का लेवल तो बहुत ही घटिया है, पहले जाके सही तरीके से ट्रेनिंग करके आओ। फिर बिल बाहर जाते हुए बोल रहा होता है यूलू मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम बात करके बाहर आ जाओ। निंगा जाते हुए बोल रही होती है यूलू चीजें काफी आगे बढ़ गई है, तो आखिर तुम्हें क्या करना है, तुम इतने तो समझदार हो ही। सभी के जाने के बाद में यूलू बोल रही होती है मैं और बिल सिर्फ नॉर्मल कलीग्स है, अभी जो मैंने बात कही थी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए बोली थी, पर तुम तो मुझे जानते हो ना कि मैं कैसी इंसान हूँ। यानलिंग बोल रहा होता है यूलू मुझे माफ कर दो, मैं इम्पल्सिव हो गया था, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। यूलू बोल रही होती है अगर मैं आज के इंसिडेंट को छोड़ भी दूं तो ही बीते कुछ सालों में हमारा रिलेशन उतना अच्छा नहीं बीता है, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, तुम्हें पक्का से कोई मुझसे बेहतर मिल जाएगी। यानलिंग बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ उस कमीने बिल की वजह तुम मुझसे ऐसे बातें कर रही हो। यूलो बोल रही होती है मैंने कहा ना कि इसे बिल का कुछ भी लेना देना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कलीग्स है, तुम बिना किसी बात की फालतू बातें किए जा रहे हो। ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम मुझे कांटेक्ट करने का ट्राई मत करना। वहाँ पे बैठे बैठे यानलिंग बोल रहा होता है बिल ओमानी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। रास्ते में चलते हुए ताओचेंग बोल रहा होता है वैसे ये किन यानलिंग है, ये कोई बुरा इंसान तो नहीं है, बस ये थोड़ा सा गुस्से वाला है। निंगर बोल रही होती है किन फैमिली में सभी लोग ऐसे ही है, उनमें बहुत ही एरोगेंस भरा हुआ है, वो अभी भी सोचते हैं कि वो पहले वाले ही किन फैमिली है, उन लोगों ने वक्त के साथ में कोई भी सबक नहीं सीखा। बिल बोल रहा होता है कि ये बंदा किन फैमिली का मेंबर था। निंगर बोल रही होती है हाँ जो यूलू का एक्स बॉयफ्रेंड है वो किन फैमिली से बिलोंग करता है, उसका नाम किन यानलिंग है। यांजे के अंदर उनकी फैमिली पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, पर बीते कुछ सालों के अंदर उनकी फैमिली में बहुत ही बड़ा डिक्लाइन आया है, वो लोग बहुत ही तरीके से बिहेव करते हैं और खुद को ही सुपीरियर मानते हैं। सच कहूँ तो मुझे किन फैमिली का नेचर बिल्कुल भी नहीं पसंद। ताचेंग बोल रहा होता है यूलू बाहर आने के बाद में तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो, क्या तुम्हें ब्रेकअप करने का रिग्रेट है? यूलू बोल रही होती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग 3 साल से साथ में थे और एकदम से ब्रेकअप करने की वजह से मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। निंगर बोल रही होती है यूलू तुम्हें किन यानलिंग को तो हैंडल कर नहीं पा रही थी,
तो आखिर तुम किन फैमिली में शादी करने के बाद उन सारे लोगों को कैसे हैंडल कर पाती? किन फैमिली के यंगस्टर्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो ओल्ड लोग हैं ना तो बहुत ही बेकार है। यूलो बोल रही होती है, हाँ मैं उन लोगों के बारे में जानती हूँ। बिल हम तुम्हें होटल वापस छोड़ देते हैं, वैसे भी कल सुबह हम सभी लोगों को सेरेमनी अटेंड करनी है। बिल बोल रहा होता है, नहीं मुझे होटल नहीं जाना, मुझे टैंग स्प्रिंग छोड़ देना, मेरा वहाँ पे किसी के साथ में अपॉइंटमेंट है। यूलो बोल रही होती, चलो तुम काफी लकी हो, तुम्हें गॉड ने हर चीज काफी अच्छी दी है। आगे बिल टैंग स्प्रिंग आ गया होता है। जब वो बात ले ही रहा होता तभी कोई उसकी आंखें बंद करते हुए बोल रहा होता है कि बताओ मैं कौन हूँ। बिल बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम मेयर लियांग हो। मेयर बोलते तुम्हें पता चल गया, वैसे मेरे पास में तुम्हें बताने के लिए काफी अच्छी चीज थी, मुझे प्रमोशन मिल गया है। बिल तो खींचते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम्हारा यांजिंग ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि अगर तुम्हें एक और प्रमोशन मिल गया ना तो तुम्हारा झंगाई में रहना तो काफी मुश्किल हो जाएगा। मेयर लियांग बोल रही होती है, 35 ईयर का होने के बाद मैं यांजिंग में काम कर पाऊंगी, अभी तो मुझे झंगाई में ही काम करना पड़ेगा। वैसे पहले से अब मेरा काम काफी अच्छा हो चुका है और ये क्यों हो रहा है तुम्हें पता है? बिल बोल रहा होता है, जो भी रीजन हो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। मेयर लियांग बोल रही होती है, मेरा करियर काफी अच्छा चल रहा है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, बहुत सारे डील्स को तुमने क्रैक करने में हेल्प करी है, वरना मुझे कभी भी इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं मिलता। बिल बोल रहा होता है, वैसे तुम यांजिंग या किन फैमिली के बारे में कितना जानती हो? मेयर लियांग बोल रही होती है, किन फैमिली? आखिर तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? बिल बोल रहा होता है, मैं तो बस ऐसे ही मन किया था। मेयर लियांग बोल रही होती है, मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, जो ओरिजिनल किन फैमिली वो अपने टाइम में काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो यांजिंग में टॉप 3 फैमिलीज में से एक थी, पर बीते कुछ सालों के अंदर उनकी पावर बहुत ही कम हुई है। अब तो उनका यांजिंग के अंदर लियांग फैमिली जितनी भी रेपुटेशन नहीं रही, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बिल सोच रहा होता है, मुझे लास्ट टाइम आन सेंसुई ने बुलाया था, उन्होंने मुझसे किन फैमिली के बारे में बात करी थी, और अभी लियांग का एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि शायद से मेरी मॉम किन फैमिली से ही होगी और ये किन यानिंग मेरे रिलेटिव है। सच में चीजें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे हमें ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वांग जियान के पास में उसके टीम के 2 बंदे खड़े होते हैं। चोई बोल रहा होता है, पे तो बहुत सारे बंदे आ रखे हैं, आज से पहले कभी भी किसी भी सेरेमनी में इतने सारे लोग नहीं आए। वो बोल रहा होता है, मैंने थोड़ी देर पहले लू बाइजन को देखा था, शायद उन्हें यहाँ पे आने की वजह से इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं। चुई बोल रहा होता है, ये सिर्फ एक टीम लीडर की हैंडओवर सेरेमनी है और यहाँ पे खुद चीफ आ गए, ये तो बहुत ही बड़ी चीज है। वो बोल रहा होता है, शायद से वो बिल अमानी की बहुत ही इज्जत करते हैं, वरना फिर वो हैंडओवर सेरेमनी में नहीं आए होते। चुई बोल रहा होता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि वो बिल अमानी कितना अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में अच्छा स्कोर करने की वजह से ये नहीं हो जाता कि आप एक अच्छे लीडर हो, उसके फ्यूचर का काम डिसाइड करेगा कि आखिर वो हमारे बॉस वांग के बराबर है कि नहीं। वांग जियान बोल रहा होता है, तुम लोगों को ये सब डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसी वजह से अब से मुझे इन सही चीजों के बारे में कोई बात भी नहीं करनी। वो बोल रहा होता है, वैसे क्या आपको पता है कल क्या हुआ था? बिल अमानी ने यानलिंग को मारा है और फिर यूलू ने भी यानलिंग के साथ में ब्रेकअप कर लिया। चुई बोल रहा होता है, यानलिंग और यूलू तो 4 साल साथ में थे ना, और फिर उन लोगों ने ब्रेकअप भी कर लिया। सच में बिल अमानी जिसके भी बीच में आता है ना, उसको पूरी तरीके से तबाह कर देता है। आगे बिल, यूलू और निंगा हॉल में आ गए होते हैं। बिल को वहाँ पर देखते वहाँ पर सभी लोग आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। निंगर बोल रही होती है, लगता है पर सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। यूलू बोल रही होती है, और सामने आ रहे हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर में से एक है लू बाइचैन। बिल बोल रहा होता है, देख के तो पता चल ही रहा है हमारे बॉस ल्यू होंग उनके पीछे चल रहे हैं, ऊपर से इनके चलने के अंदर एक अलग ही लेवल का पावर फील हो रहा है, ये चलते हुए शो कर रहे हैं कि कोई लो लेवल के इंसान नहीं है। ल्यू होंग बोल रहे होता है, हमने आप सभी लोगों को इसी वजह से बुलाया है ताकि हम पास्ट की बातों पे बात कर सके और फ्यूचर की प्लानिंग कर सके। अब हमारे बॉस ल्यू बाइचैन आपको एक स्पीच देंगे। ल्यू बाइचैन बोल रहा होता है, हम सभी लोग कलीग्स हैं, तो हम लोग को फालतू के फॉर्मेलिटीज के बारे में बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हैंडओवर सेरेमनी को शुरू करना चाहिए। हमारे साथ ही वांग जियान जो कि फर्स्ट ग्रुप के लीडर है, अब वो हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार है और फर्स्ट ग्रुप का एक काम संभालेंगे बिल अमानी। आप दोनों को स्टेज पे आने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ ताकि वांग जियान अपनी पोजीशन को हैंडओवर कर सके। वांग जियान हाथ आगे बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हें गुड लक विश कर रहा हूँ, लेकिन तभी बिल उसको इग्नोर करते हुए जाकर अपनी सीट बैठ जाता है, जिससे वांग जियान को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। ल्यू बाइचैन बोल रहा होता है, बीते कुछ सालों में पहली बार ऐसा बंदा देखा है जिसका एरोगेंस मैक्स अमानी जैसा है, ये लड़का बहुत ही आगे जाएगा। ल्यू होंग बोल रहे होते हैं, वांग जियान आज सेरेमनी खत्म होते तुम वापस जा सकते हो। तभी चोई और वो भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। ल्यू होंग बोल रहे होते क्या तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम है? चोई बोल रहा होता है, बॉस ल्यू हम भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। ल्यू होंग बोल रहे होते हैं, क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम लोग को जाना है? चोई बोल रहा होता है, पिछले कुछ सालों के अंदर हमको वांग जियान लीड करते हुए आया है और अब हम किसी और के लीडरशिप में काम नहीं करना चाहेंगे, अगर वांग जियान जा रहा है तो हम भी जाएंगे। ल्यू होंग बोल रहा होता है, ठीक है, जिसको भी जाना है ना वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देना और चले जाना। आज की मीटिंग को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ।
निंगर बोल रही होती है फर्स्ट ग्रुप वाले दिक्कतें तो खड़ी करेंगे ही। जैसे ही तुम फर्स्ट ग्रुप के लीडर बने, 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया। ये लोग अपनी पावर शो करना चाह रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ये सभी लोग फालतू लोग हैं। अगर ये लोग काम नहीं भी करना चाहते तो भी कोई बात नहीं। अगर आपके साथ में कोई भी कचरा काम कर रहा है ना, तो वो काम नहीं करे तो बेटर है। तभी यूलो बोल रही होती है बिल मीटिंग खत्म हो चुकी है, अब हम लोगों को चलना चाहिए। बॉस ल्यू होंग को तुमसे कुछ बात करनी थी, इसी वजह से वो तुम्हें बुला रहे हैं। आगे बिल ल्यू होंग के ऑफिस में आ गया होता है। ल्यू होंग बोल रहे होते बिल तुम काफी अग्रेसिवली बिहेव कर रहे थे। वांग जिया ने तुमसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर आखिर तुमने क्या किया? तुम उसे इग्नोर करके चले गए। तुम्हें पता है उस टाइम पे सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड हो गई थी, चीजें संभालने में हम लोगों को कितनी दिक्कतें आई। बिल बोल रहा होता है किसने बोला था उस कमीने को ऐसा एक्ट करने के लिए? उसकी फैमिली मुझे मरवाने का ट्राई कर रही है, तो मैंने उसका पे जीना जाने दिया, यही बहुत ही बड़ी बात है। हाथ मिलाना मैं तो कभी नहीं करता। ल्यू होंग बोल रहे होते हैं ठीक है, मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। मैं तुम तीनों को तुम्हारी टीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। यूलो बोल रही होती है कि आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। ल्यू होंग बोल रहे होते हैं हाँ तुम ऐसा समझ सकती हो। फर्स्ट ग्रुप में जितने ही बने थे उन सभी ने रिजाइन कर दिया और अब फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ बिल बचा है और कोई नहीं है। चिढ़ते हुए यूलो बोल रही होती है कि सभी चले गए। ल्यू होंग बोल रहे होते हैं सभी का मानना है कि बिल ने कुछ भी नहीं किया है। उसने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए लीडर की पोजीशन को हासिल किया है और उन लोगों को लगा कि यहाँ पे वांग के साथ में गलत हो रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत ही सालों से साथ में काम कर रहे, इसी वजह से वो दोस्त बन चुके हैं। इसी वजह से सभी ने साथ में रिजाइन भी कर दिया। यूलो बोल रही होती है लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप थी वो तो मिशन पर टिला आइलैंड के ऊपर थी ना, अगर सभी लोग रिजाइन कर देंगे तो आखिर मिशन का क्या होगा? ल्यू होंग बोल रहे होते इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट ग्रुप का मिशन इतना भी कुछ खास नहीं था, तो मैंने उसको फोर्थ ग्रुप वालों को बोल दिया टेक ओवर करने के लिए। फोर्थ ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत ही मंजे हुए हैं, वो लोग संभाल लेंगे। बिल सोच रहा होता है मैंने आज तक फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप सारे ग्रुप के लोगों को देखा है, लेकिन फोर्थ ग्रुप के बारे में आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ और मैंने उनका एक भी मेंबर आज तक देखा नहीं है। लगता है ऑर्गेनाइजेशन की मेन बैकबोन फोर्थ ग्रुप ही है। ल्यू होंग बोल रहे होते हैं पहले वाले जो रिक्रूटमेंट टेस्ट थे हम लोगों ने उन सारे तरीकों को छोड़ दिया है, अब हम लोग नेशनल रिक्रूटमेंट को टेस्ट करेंगे। बिल और यूलो बोल रहे होते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट आखिर ये क्या होता है? ल्यू होंग बोल रहे होते हैं पास्ट में जितने भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हुए हैं वो सभी के सभी इंटरनल सिलेक्शंस पे होते थे और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हुआ करते थे, लेकिन अगर हम एक ओपन रिक्रूटमेंट रखेंगे तो हमारे पास में बहुत सारे बंदे आ सकते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होंगे और हो सकता है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कमाल कर दे। बिल बोलता है ये तरीका सच में बहुत ही अच्छा है। वैसे मैं टीम मेंबर को चुनने के लिए मेरे पास में एक पर्सनल क्राइटेरिया भी है, अगर वो लोग कमाल करेंगे तो उनको रिक्रूट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो लोग अच्छा नहीं करते हैं ना तो मैं अपनी टीम की लिस्ट को बढ़ाना नहीं चाहूंगा। ल्यू होंग बोल रहे होते मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। वैसे अभी हमारा जो मेन मिशन है वो है ये पता करना कि आखिर जो टीम 1 के 2 लोग मरे थे वो कैसे मरे थे और आखिर 2 केजी बांस और चुराया गया था वो कहाँ पे है। बिल बोल रहा होता है जो बांस और हमारे हाथों से निकल गया था वो एक बहुत ही बड़ा लॉस है ना, अगर हम बांस और को फिर से हासिल कर लेते तो फिर वो लॉस में शामिल नहीं होता। मुझे पता नहीं है कि बासोर के साथ में क्या हुआ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा उसको वापस लेके आने की। ल्यू होंग बोल रहे होते हैं मैं इस मैटर को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, अगर उन लोगों ने उस बासोर को यूज कर भी लिया है तो फिर पता करना कि आखिर उन लोगों ने बासोर को किस चीज में यूज किया है, और क्योंकि अभी तुम्हारी टीम में कोई भी नहीं है इसी वजह से मैं तुम्हें सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के लोगों को ले जाने की इजाजत देता हूँ। बिल बोल रहा होता है वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो बंदा था जिमी वो कहाँ पे है, क्योंकि वो बंदा इन सारी चीजों में काफी जरूरी है, अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देना तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ल्यू होंग बोल रहे होते शिप पे तुमने ही तो उसको बहुत ही बार मारा था, तुमने उसको इतना स्टैप किया था कि उसका रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। यूरो तुम बिल को अपने साथ में लेके जाओ, उसको दिखाओ कि जिमी कहाँ पे है, पर शायद वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि अभी वो इंजर्ड है। आगे वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल में आगे होते हैं। डॉक्टर बोल रहा होता है अंदर जो बंदा है वो बहुत ही खतरनाक है, अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई ना तो तुम्हें मार भी सकता है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ अंदर जाने से। बिल बोल रहा होता है जो भी होगा हम देख लेंगे, आप बस डोर ओपन करो। आगे बिल अंदर एंटर कर गया होता है। जो जिमी होता है वो बैठ के बुक पढ़ रहा होता है, तभी बिल उसके बेड को किक मार देता है। जिमी बोल रहा होता है आखिर तुम हमें क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं इंजर्ड हूँ। बिल बोल रहा होता है क्या तुम मुझे भूल गए कि मैं कौन हूँ। शॉक्ड होते हुए जिमी बोल रहा होता है तुम तो बिल ममा नहीं हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है तुम तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, मैंने सुना है कि तुम अपनी इंजरी को एक्सक्यूज बना के हम लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो। जिमी बोल रहा होता है नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो बोलेंगे मैं बता दूंगा, ये लोग मुझे सही तरीके से क्वेश्चन ही नहीं कर रहे थे। डॉक्टर सोच रहा होता है आखिर ये बंदा कहाँ से आया है, ये जिमी जो किसी भी सही तरीके से बात तक नहीं कर रहा था, ये इसको देख के एकदम सही हो गया है। बिल बोल रहा होता जब हम लोग शिप में थे ना तो तुमने वाह फैमिली को बासोर दिया था, उनसे बदले में कुछ लिक्विड लिया था, तो आखिर वो लिक्विड क्या था। जिमी बोल रहा होता है वो जेनेटिक फ्लूइड है जो कि वाह फैमिली ने रिसर्च करके बनाया है,
वो किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन की फिजिक को चेंज कर सकता है और वो एक नॉर्मल से बंदे को E क्लास का फाइटर बना सकता है। यूनो बोल रही होती है क्या एक ऐसा मेडिसिन जो कि एक नॉर्मल राज चलते बंदे को E क्लास का फाइटर बना सकती है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बिल बोल रहा होता है मैं दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ टाइम पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बासो मिला था जो कि सीक्रेटली कंट्री वापस आ रहा था। आखिर उसके साथ में क्या हुआ? रास्ते में हमारे लोगों को मार दिया गया और बासो गायब हो चुका है। तुम ब्लैक गोल्ड ऑर्गेनाइजेशन वहीं पे काम करते थे, तो फिर क्या ये काम तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के जेफरी ने किया है? जिमी बोल रहा होता है मैं ये बात मानता हूँ कि हम लोग बहुत ही घटिया लोग हैं जो कोई भी काम करते हैं। तुम लोग जिमी का जेनेटिक फ्रूट लेके चले गए थे। अगर ऐसे में वो तुमसे रिवेंज लेने के लिए सब कर भी रहा है तो फिर मैं इसमें शॉक नहीं होऊंगा। हो सकता है वो तुम्हारे लोगों को मार दे ताकि वो अपना बदला ले सके। बिल बोल रहा होता है चलो लोगों को मारना तो समझ में आता है, लेकिन बासोर क्यों चुराया? जिमी बोल रहा होता है वाह फैमिली से ट्रेड करने के लिए हमें बासोर चाहिए। जेफरी ने वाह फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। अगर उसके हाथ से एक बार वो फ्रूट चला गया तो वापस वो ट्रेड करने के लिए कुछ भी करेगा। बिल सोच रहा होता है अभी जो मेरी कंपनी के लोग हैं वो ट्रिप पे एक आइसलैंड के ऊपर जाने वाले हैं। हो सकता है वहाँ पे हमारी वाह फैमिली से फिर से मुलाकात हो जाए। फिर बिल खड़ा होते हुए बोल रहा होता है आज के लिए मैंने बहुत सारे सवाल जवाब कर लिए हैं, ठीक है फिर मैं आज चलता हूँ। जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं बाकी के सवाल पूछूंगा। बाहर आने के बाद में यूलू बोल रही होती है क्या अभी भी जेफरी वाह फैमिली के साथ में कांटेक्ट करना चाहेगा? पहली बार में उनका ट्रेड अनसक्सेसफुल हो गया था तो दूसरी बार फिर से ट्रेड करना इम्पॉसिबल सी बात लगती है। बिल बोल रहा होता है हम लोग के पास में कोई भी एविडेंस तो है नहीं। यहाँ पे हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो अपनी इमेजिनेशन से कर रहे हैं। वो बात और हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गॉड के ऊपर है। सीन चेंज होता है मैं चावन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है काफी दिनों से मैं बाहर कामों में बिजी था, आज मैं रीटा को यहाँ पे सरप्राइज कर दूंगा। रीटा कॉल पे बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे घर पे नहीं तो तुम रात को स्टे करने के लिए मेरे घर पे आ सकते हो। बिल बोल रहा होता है सरप्राइज देने के लिए तो मैं आया था लेकिन यहाँ तो मुझे शॉक मिल गया। तभी रीटा शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे, अगर तुम वापस आ गए हो तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बिल बोल रहा होता है पहले तुम मुझे ये एक्सप्लेन करो कि मेरा बॉयफ्रेंड घर पे नहीं है तुम रात को घर आ सकते इसका मतलब क्या है? रीटा बोल रही होती है मैं अपने क्लासमेट से फोन पे बात कर रही थी जिसका नाम लुटियान है। तुम्हें लगता है मैं किसी और मैन को डेट कर सकती हूँ? एक सेकंड रुको मैं उसको फिर से कॉल बैक करती हूँ। लुटियान बोल रही होती है आखिर तुमने फोन क्यों काट दिया? मैंने युवान से ही बात कर ली है, हम लोग बाद में पार्टी करने के लिए पब भी चलेंगे। वैसे यहाँ पे बहुत सारे हंसा मनसा बंदे होते हैं तो हमें तो फुल मजा आएगा। रीटा बोल रही होती है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बोलते वो कॉल काट देती है। बिल बोल रहा होता है रीटा अब तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहोगी? रीटा बोल रही होती है मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, चलो चलिए खाना खा लेते हैं। आगे वो लोग रेस्टोरेंट आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है युवान ने बताया था कि ट्रिप के लिए सब कुछ शेड्यूल हो चुका है। बिल बोल रहा होता है हाँ जी आ जाओ, बाकी सारे लोग टूर प्लान कर रहे हैं, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता लेकिन उन लोगों ने संभाल लिया होगा। रीटा बोल रही होती है कि तुम अपनी फैमिली को भी ट्रिप पे लेकर जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है मिस रीटा हमारी कंपनी 3 दिन के लिए ट्रिप पे जा रही है तो मैं आपको सिंसियरली इनवाइट कर रहा हूँ हम लोग को ज्वाइन करने के लिए। रीटा बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमने पूछ लिया वरना मैं तो नहीं आने वाली थी। आगे बिल विलेज वापस आ गया होता है। यानक्यू बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है मैं कुछ दिनों के लिए यानी चला गया था और आज ही वापस आया हूँ तो मैंने सोचा कि एक बार मैं अपने विलेज वाले घर को देख लेता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। यानक्यू बोल रही होती है बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैंने यहाँ पे सही चीजों का ध्यान रख रखा है। वैसे मैंने अपने शो के लिए काफी अच्छी डेस्टिनेशन चूज कर लिया है पर वहाँ की रोड अच्छी नहीं थी, इसी वजह से मैं आपके रोड को फिक्स करवा रही हूँ। अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे आ गए, अब हम लोग वापस चल के साइड को देख सकते हैं। सीन चेंज होता है साइड का सीन दिखाया जाता है। होयू बोल रहा होता है जैम्पिंग मुझे लग रहा है कि तुमने कुछ खोद दिया है। जैम्पिंग बोल रहा होता है लगता है मैं जमीन को ज्यादा ही खोद दी, इसी वजह से गड्ढा बड़ा हो चुका है, काश हम लोग यहाँ पे कोई एंशिएंट टॉम मिल जाती। होयू बोल रहा होता है हाँ कहा था कि हमारे माउंटेन पे एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल की टॉम थी जिसकी टॉम में बहुत सारा पैसा दबा हुआ है, अगर हमने वो खोद दिया ना तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। बिल बोल रहा होता है यहाँ का व्यू तो बहुत ही कमाल का है, मैं बहुत ही टाइम से हुआजा टाउन के अंदर आ रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी कमाल की जगह भी है। यानक्यू बोल रही होती है मैंने यहाँ पे हर जगह काफी तरीके से नोटिस किया था। तभी जैम्पिंग चलाते हुए बोल रहा होता है हम लोग को एंशिएंट टॉम मिल गई है। आगे वो लोग कुछ पाइप को देखते हुए बोल रहे होते तो पाइप जैसा कुछ है। जैम्पिंग बोल रहा होता है कहीं हम लोगों ने कोई केबल तो नहीं काट दी ना, एंशिएंट टॉम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो हो नहीं सकती। होयू बोल रहा होता है मुझे हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ नहीं पता लेकिन कहा था कि हमारे पास के लोग काफी ज्यादा प्रॉस्परस थे तो हो सकता है कि उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी भी हो। बिल बोल रहा होता तुमने 2 बहुत ही खतरनाक लोगों को काम पे रखा है, इन दोनों के टैलेंट के साथ में 100 पक्का से हिट होगा। बिल उन दोनों से बोल रहा होता है ठीक है तुम ज्यादा मत सोचो, तुम कब से यहाँ पे डिस्कस ही कर रहे हो, क्या तुम लोग को नहीं पता कि तुम लोगों ने क्या खो दिया है?
शायद से तुम लोगों ने किसी फाइबर की वायर को तोड़ दिया है। जैम्पिंग बोल रहा होता है कि फाइबर की वायर, मेरे को लगा था कि कोई एंशिएंट टॉम्ब है, मैं फालतू एक्साइटेड हो रहा था। बिल बोल रहा होता तुम लोगों ने फाइबर की वायर को काट दिया है, इसका मतलब हम लोगों ने किसी न किसी तरीके की सर्विस को रोक दिया है। हमें फटाफट से बात करनी पड़ेगी कि आखिर किस सर्विस पर का ये वायर था। अगर हम लोग बात करेंगे और सही तरीके से कंपनसेट कर देंगे तो हो सकता है कोई भी दिक्कत ना आए। यानग्यो बोल रही होती है अगर मुझे पहले से पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं एक प्रोफेशनल टीम को हायर कर लेती। फालतू यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। इन लोगों यहाँ पर देखे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे सभी लोगों को कंपनसेट करना होगा। जैम्पिंग बोल रहा होता है हम लोगों ने सभी लोगों से बात कर ली, फाइबर की वायर किसी की भी नहीं है। हम लोग आगे अंकल गाँव से बात कर लेंगे ताकि वो इस मैटर को संभाल ले। बिल बोल रहा होता है चलो तो काफी अच्छी बात है कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यानग्यो हम लोग को माउंटेन के ऊपर चलना चाहिए, क्या पता हम लोग पे अच्छे आइडियाज आ जाए। यानग्यो बोल रही होती है हाँ मेरे पास में काफी अच्छे से आइडियाज है जिनके बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था। और क्या मुझे नहीं पता कि तुम ऊपर जाके क्या करना चाहते हो। फिर वो बोल रही होती है बिल वैसे तुम्हें जगह कैसे लगी। बिल बोल रहा होता है ये सीनरी तो कमाल की है, शूटिंग के बाद में ये जगह पॉपुलर होने वाली है। वैसे अगर तुम्हें पे कोई भी चीज डेवलप करनी हो ना तो तुम उसे इन्वेस्टमेंट मांग सकती हो। यानग्यो बोल रही होती है बिजनेस में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो अगर तुम्हें यहाँ पे आसपास में कोई भी चीज डेवलप करनी हो तो तुम खुद कर लेना। तभी बिल के फोन पे रीटा का मैसेज आता है। रीटा बोल रही होती है बिल मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ ट्रिप का सामान लेने के लिए, तो तुम्हें मेरे साथ में आना पड़ेगा। बिल यानग्यो से बोल रहा होता है मुझे कुछ काम है तो मुझे झोंगा वापस जाना पड़ेगा, क्या मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँ। यानग्यो बोल रही होती है नहीं मैं चली जाऊंगी। आगे बिल मॉल के बाहर आ गया होता है। बिल युआन से बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। युआन बोल रही होती है मुझे सिस्टर रीटा ने बुलाया था ताकि हम साथ में शॉपिंग कर सके। बिल बोल रहा होता है तुम शॉपिंग के अंदर हम लोग को इंटरफेयर कर रही हो। युआन बोल रही होती है मुझे सिस्टर ने बुलाया है, वैसे भी कल हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं और मैं अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे तो अच्छा दिखना ही होगा ना। तभी वहाँ पे रीटा आते हुए बोल रही होती है क्या तुम दोनों यहाँ पे आ चुके हो, चलो हम लोग को चलना चाहिए। युआन बोल रही होती है सिस्टर आखिर आप मिस्टर बिल को लेके क्यों आ गई, हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे ना। रीटा बोल रही होती है अगर बिल साथ में रहेगा ना तो हमारे ऊपर पैसे खर्च करेगा, हमें अपने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। युआन बोल रही होती है सिस्टर सच में आप काफी ज्यादा कमाल की हो। एंटर करते हुए युआन बोल रही होती है आज मॉल की एनिवर्सरी है, हो सकता है हम लोग को डिस्काउंट मिल जाए। रीटा बोल रही होती है युआन देखो पे आसपास में बहुत सारे लोग हैं, लगता है मॉल के एनिवर्सरी की वजह से यहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाली है। बोर्ड पे लिखा होता है आज रात को 5:30 बजे एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगा। फर्स्ट प्राइज के विनर को मिलेगा 20,000 युआन का डिस्काउंट और एक लेदर का बैग। सेकंड प्लेस वालों को मिलेगा 10,000 युआन का डिस्काउंट और एक हेलो किटी टॉय। युआन बोल रही होती है प्राइज को जीतने के लिए कपल ऑब्स्टिकल रेस हो रही है। बिल बोल रहा होता है ये कपल ऑब्स्टिकल रेस है, न ही कोई लीडर और एम्प्लॉय का रेस। आखिर तुम मुझे से क्यों देख रही हो। युआन बोल रही होती है हम प्रिटेंड कर सकते हैं ना, सिस्टर चाओयान ग्रुप की प्रेसिडेंट है, आखिर वैसे गेम खेलेंगे तो कैसा लगेगा। रीटा बोल रही होती है बिल मुझे वो लेदर बैग चाहिए, तुम लोगों को काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। बिल बोल रहा होता है चलो पहले चल के रूल्स देख लेते हैं कि आखिर रूल्स क्या है, अगर उन लोगों ने मुझसे कोई भी प्रूफ मांगा तो मैं प्रूफ कहाँ से लाके दूंगा। युआन बोल रही होती है सिस्टर ये इवेंट 4th फ्लोर पे होने वाला है, तो फिर चलिए हम वहाँ पे चलते हैं। और हाँ हम लोग को स्विम सूट भी खरीदना था ना, तो हम हमारे स्विम सूट भी खरीद लेंगे। 4th फ्लोर पे आने के बाद में युआन बोल रही होती है अभी कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ तो हम लोग को स्विम सूट खरीद लेना चाहिए। स्विम सूट को देखते हुए रीटा बोल रही होती है युआन आखिर तुम ऐसे स्विम सूट क्यों खरीद रही हो। युआन बोल रही होती है ज्यादा छोटे स्विम सूट में हो सकता है फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाए, तो इसी वजह से मैं बड़े वाले ले रही हूँ। बिल बोल रहा होता है युआन तुम्हारी सिस्टर रीटा भी वहाँ पर जा रही है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी देखेगा। युआन बोल रही होती है सिस्टर ये आपको बेवकूफ बना रहे, इनकी बातों में मत आना। तभी शॉक्ड होते हुए रीटा बोल रही होती है कि ऐसा स्विम सूट पॉसिबल भी हो सकता है, क्या ज्यादा छोटा नहीं है। आगे उन लोगों के पास में सेल्स गर्ल आ गई होती है जो कि बोल रही होती है मैम क्या आपको ये कमाल का स्विम सूट लेना है, ये इस साल का एकदम नया मॉडल है, इसकी प्राइस है 9,499 युआन। बिल बोल रहा होता है इस स्विम सूट के अंदर 4 धागे सही से नहीं है, तो आखिर तुम इसकी इतनी प्राइस कैसे मान सकती हो। रीटा भी बोल रही होती है हाँ ये थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव है। युआन बोल रही होती है ये लोग लग्जरी के नाम पे कोई भी चीज बेच देते हैं और कितना ही प्राइस मांग लेते हैं। सिस्टर इवेंट स्टार्ट होने वाला है तो हम लोग को चलना चाहिए। वहाँ खड़ी एक सेल्स गर्ल बोल रही होती है वहाँ पे खड़े एक हैंडसम बंदा चला गया क्या। पहली वाली सेल्स गर्ल बोल रही होती है हैंडसम होने का क्या ही मतलब, अगर तुम्हारे पास में पैसे ही नहीं है तो। वो लड़का एक गरीब लड़का है जो कि 2 लड़कियों के सहारे यहाँ पे आया है। अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है ना, तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पे आ गए थे टाइम को पास करने के लिए। दूसरी लड़की बोल रही होती है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है तो इसी वजह से हमें कोई भी पार्टिसिपेट करेगा। वैसे क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, कंपटीशन स्टार्ट ही होने वाला है, वो कहीं लेट ना हो जाए। पहली वाली सेल्स गर्ल बोल रही होती है मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस एकेडमी में टीचिंग ऑफिसर है,
ये छोटा मोटा गेम तो उसके लिए बहुत ही नॉर्मल है। होस्ट बोल रहा होता है, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मॉल की 5th एनिवर्सरी में। आज आप लोगों के पास में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बहुत सारा प्राइज जीतने का मौका है। उम्मीद है आप सभी लोग कंपटीशन में साइन इन करेंगे। रीटा बोल रही होती है, बिल फटाफट से जाके साइन इन कर दो। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग के लिए मुझे क्या करना पड़ता है। आगे बिल ने कंपटीशन में साइन इन कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है, मैंने कंपटीशन के रूल्स देख लिए हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बस एक ऑब्स्टिकल रेस होगी और कुछ मिडल इवेंट्स होंगे जो कि इजीली हैंडल हो जाएंगे। रीटा बोल रही होती है, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी, पर मुझे वो लेदर बैग कैसे भी चाहिए। बिल बोल रहा होता है, हम लोग को पार्टिसिपेट करने पे ध्यान देना चाहिए। होस्ट बोल रहा होता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। 10 कपल्स ने साइन इन किया है जो कि या फिर तो डेट कर रहे हैं या फिर मैरिड है। हम लोग हर एक इंडिविजुअल के टाइम के साथ में उसको स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। बिल बोल रहा होता है, रीटा चलो हम लोग को चलना चाहिए। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।